ये क्या बात करें कि वहाँ पर यहाँ पर तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, आटा तक नहीं है। सस्ता आटा लेने के लिए लोग मर रहे हैं लाइनों में लग के, उनकी जानें जा रही हैं। तो कहाँ हम बात कर रहे हैं कि वो जो है वो पूरी पोर्ट की पोर्ट खरीद रहे हैं, वो जनाब वो बंदरगाहें खरीद रहे हैं। उनका एक ही बंदा उठता है अडानी, और वो बंदरगाह खरीद लेता है इसराइल की। जहाँ जहाँ चाइनीज़ ने पैसा लगाया है बीआरआई में, सी पैक में, वो सारे के सारे जो एरियाज़ हैं वो देखें। मैंने रिसेंटली भी एक चाइना के ऊपर जो बात की थी, तो उसमें कहा था कि जो चाइना है वो उन मुल्कों में जाता है जो पॉलिटिकली वल्नरेबल होते हैं और जहाँ पे इकोनॉमीज़ कमज़ोर होती हैं। ठीक है, वहाँ पे जो चीज़ें ठीक नहीं थी वहाँ चूज़ करता है कि वहाँ उनको हिट करके अपने जाल के अंदर फंसाएं। दिस इज़ व्हाट द चाइनीज़ वांट, दिस इज़ व्हाट द चाइनीज़ हैव बीन डूइंग। और इंडिया इस वक्त नो डाउट तारीफ करनी चाहिए। इंडिया इस वक्त जो है ना यूरोप को टफ टाइम दे रहा है। India and the Americans, they are going to supplement each other. They are going to give strength. They are going to strengthen each other in जैसे आप कह लें कि in अफ्रीका एज वेल। सो और जो जो ग्लोबल साउथ की बात है, जिस तरह वो सारे आ रहे हैं। वाट लगा दी, मतलब कि बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब आप देख लीजिए सी पैक के बारे में ये बात कही जाती, सरेआम खुलेआम कहा जाता है कि बंद पड़ा है। इतना बड़ा मंसूबा और गवादर पोर्ट पूरी दुनिया की कहते हैं उसके ऊपर नजर है, यानी हमारी तो कोई ऐसी चीज़ हो ना तो पूरी दुनिया की नज़रें उसके ऊपर होती हैं, लेकिन खरीदते जाकर वो हैफा पोर्ट है। इंडिया जो है वो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बन रहा है। अब अमेरिकन कह रहे हैं कि हम इसमें पुश करेंगे। अच्छा, और जिन्होंने खरीदा ये गवादर पोर्ट और इसके ऊपर जिसको इन्वेस्टमेंट की, तो वो बेचारे ये छोटा सा वीडियो देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही है। अभी गौतम अडानी ग्रुप्स ने एक पोर्ट खरीदा है इज़राइल में, और ये पोर्ट की खबर पाकिस्तान में इसको लेकर ज़्यादा चर्चे हैं। इंडिया में तो मैंने पाकिस्तानी मीडिया से ही सुना है, हालांकि आपने सुना होगा शायद। तो इस बारे में बात हो रही कि भारत के बिजनेसमैन बाहर जाकर पोर्ट खरीद रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दूसरों देशों में जाकर पैसा मांग रहे हैं, पाकिस्तानी आटे के लिए तड़फ रहे हैं। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ और भी नए। आटा तक नहीं है, सस्ता आटा लेने के लिए लोग मर रहे हैं लाइनों में लग के, उनकी जानें जा रही हैं। तो कहाँ हम बात कर रहे हैं कि वो जो है वो पूरी पोर्ट की पोर्ट खरीद रहे हैं, वो जनाब वो बंदरगाहें खरीद रहे हैं। उनका एक ही बंदा उठता है अडानी, और वो बंदरगाह खरीद लेता है इसराइल की। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा, और जहां हम ये भी देखते हैं कि सऊदी अरेबिया के बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में उसके भी इजराइल से ताल्लुकात जुड़ने वाले हैं। ये जो 2023 है इसके एंड तक, मेरी बात याद रखिएगा। फिर अगर गलत हुई तो तब भी आप मुझे 2023 के एंड में ज़रूर कहिएगा, और अगर बात सही निकल आई तो फिर मैं आपसे पूछूंगी कि सऊदी अरेबिया के अब कैसे ताल्लुकात हैं 2023 के एंड पर सऊदी इजराइल से। यूएई के पहले ही ताल्लुकात बन चुके हैं। तो ये सिचुएशन सारी मैंने आपको इसके जितने भी कुछ थोड़े बहुत जो मेरे सामने इस वक्त मुझे समझ में आ रहे हैं वो मैंने आपको एलिमेंट्स आपके सामने रखे हैं, इसके जो भी एंगल्स हैं। अच्छा, अगर हम ये देखें कि इजराइल को इससे क्या बेनिफिट्स हैं, देखिए बाकी तो मैंने कुछ बता दिए, म्यूचुअल बेनिफिट्स तो होते ही हैं ना, वो तो आपको पता है। उनकी भी ट्रेड बहुत ज़्यादा ओपन होगी, उनको भी इससे बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन द कंट्री हैज़ बीन सेलिंग इट्स स्टेट ओन पोर्ट्स एंड बिल्डिंग न्यू प्राइवेट डॉक्स इन एन एफर्ट टू ब्रिंग डाउन कॉस्ट एंड कट अबव एवरेज वेटिंग टाइम्स फॉर वेसल्स टू अनलोड। यानी इजराइल को भी इस वक्त ज़रूरत है इस चीज़, इन्फ्लेशन या इस तरह की सिचुएशन है इकोनॉमी की, उसको ऊपर लाने के लिए, उसको बढ़ोतरी देने के लिए उनके लिए भी ये एक ज़बरदस्त बात है। और वो यही वजह है कि अपनी पोर्ट्स को वो सेल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अबाउट 99% ऑफ ऑल गुड्स मूव इन एंड आउट ऑफ इजराइल बाय सी एंड पोर्ट। Upgrades are needed to maintain economic growth. ये बात कही गई है। The entry of SIPG and the Adani-led group promises to boost Israel's standing as a regional trade hub. तो ना सिर्फ ये कि इंडिया के लिए ट्रेड हब बनेगा, बल्कि इजराइल का वो पोर्ट और वो एरिया जो है वो भी इजराइल के लिए एक ट्रेड हब बनने जा रहा है। तो बस ये सिचुएशन है। अगर हम अपनी पोर्ट की बात कर ले तो देखिए हमारा तो जो सी पैक है उसकी क्या ही बात, जब वो स्टार्ट हुआ तो क्या कमाल का हमने कहा कि ये तो गेम चेंजर है। आप यकीन करें उसके ऊपर जितने प्रोग्राम्स हमने किए हैं तब से लेकर अब तक हम यही कहते रहे, अब तक तो नहीं, खैर अब कुछ अरसे से जो सिचुएशन है हमने कहा गेम चेंजर है। पाकिस्तान की तो किस्मत बदल गई, पाकिस्तान की किस्मत खुल गई है। और वाकई एरिया ऐसा ही है, पाकिस्तान के पास जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं ज़मीन के अंदर, जो ख़जाने हैं और ज़मीन से बाहर भी, तो वो हमारी नगीने और जो हीरे मौजूद हैं इस मुल्क में वो उन ख़जानों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं कि वाट लगा दी, मतलब कि बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब आप देख लीजिए सी पैक के बारे में ये बात कही जाती, सरेआम खुलेआम कहा जाता है कि बंद पड़ा है। इतना बड़ा मंसूबा और गवादर पोर्ट पूरी दुनिया की कहते हैं उसके ऊपर नज़र है, यानी हमारी तो कोई ऐसी चीज़ हो ना तो पूरी दुनिया की नज़रें उसके ऊपर होती हैं, लेकिन ख़रीदते जाकर वो हैफा पोर्ट है।
ये देख लें आप। अच्छा, और जिन्होंने ख़रीदा ये गवादर पोर्ट और इसके ऊपर जिसको इन्वेस्टमेंट की, तो वो बेचारे सर पकड़ के बैठे हुए, रो रहे बैठे। अब दहशतगर्दी आप ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे कुछ होगा। तो हमारे तो मसाइल ही इतने हैं, यानी वो ईंट खोदो तो मसला निकल आता है। तो इतने मसाइल में, इतने प्रॉब्लम्स में हम असल में तो देखिए ना, ये जो हम बात करें ना हैफा पोर्ट की, इस वक्त मुझे इस खबर को आपके सामने नहीं रखना चाहिए था। मेरे सामने इस वक्त खबर ये होनी चाहिए थी कि सी पैक का जो है ये नई डेवलपमेंट हुई है और यहाँ पर ये हो रहा है। अब दुनिया के वो आ रहे हैं और कह रहे हैं हमें इतना सा हिस्सा दे दो और हम खरीदना चाहते हैं, हमें ये वाला जो है हम यहाँ पर अपना तिजारत शुरू करना चाहते हैं। ये तो ट्रेड हब बन गया है सी पैक और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बल्कि जो इंडिया है उसने भी हमसे रिक्वेस्ट कर दी है और इल्तजा की और मिन्नतें कर रहा है कि देखें जो सी पैक है उसमें भी हमें शामिल करें और हम ये हिस्सा लेना चाहते हैं, आपका इतना तरक्की कर गया सी पैक, हमें भी शामिल करें, वरना फिर हमारी जाग खुल जाती है, आँख खुल जाती है हमारी ख्वाब से। जहाँ जहाँ चाइनीज़ ने पैसा लगाया है BRI में, सी पैक में, वो सारे के सारे जो एरियाज़ हैं वो देखें। मैंने रिसेंटली भी एक चाइना के ऊपर जो बात की थी, तो उसमें कहा था कि जो चाइना है वो उन मुल्कों में जाता है जो पॉलिटिकली वल्नरेबल होते हैं और जहाँ पे इकोनॉमीज़ कमज़ोर होती हैं, ठीक है, वहाँ पे जो चीज़ें ठीक नहीं थी वहाँ चूज़ करता है कि वहाँ उनको हिट करके अपने जाल के अंदर फंसाएं। दिस इज़ व्हाट द चाइनीज़ वांट, दिस इज़ व्हाट द चाइनीज़ हैव बीन डूइंग। सारी बात है, पाकिस्तान एक वो ऐसा एक वल्नरेबल कंट्री था, पाकिस्तान एक इस तरह की पोजीशन में था, तो उनको बड़ा सीधा सा लगा। अब वो कह रहे हैं कि हम इंडिया, अमेरिकन ये समझते हैं कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात डाइवर्सिफाई करने हैं ताकि ना तो इंडिया चीन पे डिपेंडेंट हो, ना रशिया पे डिपेंडेंट हो, और ना ही बेसिकली ये जो रशियन मिलिट्री सप्लाईज है इंडिया को ये रोकें। अब आप इमेजिन करें, वो कह रहे हैं कि द वॉर विद द चाइनीज़ इज़ इमिनेंट, सो विद एन इमिनेंट वॉर विद द चाइनीज़ द अमेरिकन्स वांट कि हम इंडिया को जो है वो उठाएं और जितने भी लाइक माइंडेड नेशंस हैं वो सारे इकट्ठे हों। और ये ज़हन में रखें कि अमूमन तो वैसे वो हर बंदा जो है वो कोई ना कोई आता रहता है इंडिया से अमेरिका, अमेरिका से इंडिया। अभी वो गए हुए थे, क्या नाम है उनका, डोनाल्ड लू गए हुए थे, आई थिंक इज़ एन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि इंडिया गए थे। तो उन्होंने बड़ी जनाब वहाँ पे टका के जैसे कहते हैं ना वो बात की और उन्होंने बड़ा चीनियों को दबाया। तो चीनियों ने बाकायदा उस पर प्रोटेस्ट किया कि डोनाल्ड लू क्यों कर रहे हैं ये। डोनाल्ड लू तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा था। अभी पाकिस्तान से जिस तरीके के वीडियोस आ रहे हैं, पाकिस्तान में आटे के लिए जिस तरीके की मार धाड़ हो रही है, पाकिस्तान में मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए जिस तरीके की मार धाड़ हो रही है, उससे तो एक चीज़ समझ में आती है कि पाकिस्तान की इस समय हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। महंगाई चरम पर है। कुछ दिन पहले ऐसा ही कुछ सीन श्रीलंका में हुआ था और ऐसा लोगों का बोला जा रहा है जहाँ जहाँ चीन जाता है वहाँ वहाँ इसी तरीके के हालात होते हैं और पाकिस्तान के साथ ही ऐसा कुछ हो रहा है। तो अब देखते हैं आगे वाले समय में और होता क्या है। पाकिस्तान की जिस तरीके की हालत है उस हिसाब से तो अगर पाकिस्तान ज़्यादा दिन मुझे नहीं लगता ऐसे सर्वाइव कर पाएगा। इसको अपने न्यूक्लियर एसिड सरेंडर करने पड़ेंगे। सरेंडर करते ही शायद उनको कहीं किसी जो उनके अभी माई बाप हैं US, वो शायद उनको पैसे दें। इस तरीके का कुछ सीन क्रिएट हो रहा है। और पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन आप देख सकते हो किस तरीके की है। आर्मी उनकी मेन पावर में रहती है, चाहे कोई भी सरकार, कोई भी पावरफुल लीडर आ जाए, आर्मी ही मेन रहती है। तो दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब